हम लोग कल की कक्षा तक संख्या पद्धति के भाजकता के नियम से 10 तक की संख्याओं की भाजकता के विभाज्यता के नियम को पढ़ चुके हैं। आज हमने 11 से विभाज्यता, आज हमने 11 से विभाज्यता को पढ़ना है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम अगर आप लोग पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। अब ये सम स्थान और विषम स्थान का कई बार हम लोग अर्थ सम संख्या और विषम संख्या ले लेते हैं, तो वहां पर हमारा ये जो रूल है वो गलत हो जाता है। सम स्थान का मतलब पहला, विषम स्थान का मतलब होता है पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, और सम स्थान का मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां स्थान। उस स्थान पर चाहे संख्या सम है चाहे विषम है, उसे लेना देना नहीं है, उस स्थान पर कौन सी संख्या है। यानी कि हम बात करते हैं 5, 4, 7, 3, 2, 6, 4, 1, 5, 3, 2, 7, 9, 4, 6। हमने एक संख्या ली है, इतनी बड़ी संख्या ले ली। हमें पता लगाना है कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हुए एक एक छोड़ते हुए उन्हें टिक कर लेते हैं। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां और 15वां। इसी प्रकार दूसरे राउंड को यहां से करते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां और 14वां। ये स्थान हो गए हमारे। अब हम लोग ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं का जोड़ करते हैं तो देखिएगा 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 4 18 और 5 23 और 2 25 और 9 34, 34 और 6 40, 4 और 3 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 3 17 और 7 24 और 4 28। हम इसका अंतर लेते हैं, हम इसका अंतर ले रहे हैं और हमें अंतर कितना मिल रहा है, इसका 12 मिल रहा है। हमारा रूल था कि अंतर या तो 0 हो और या 11 का गुणज हो। गुणज का तात्पर्य होता है 11 का पहाड़ा हो। चूंकि 11 के पहाड़े में 12 नहीं आता, अतः यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम थोड़ा सा करेक्शन कर लें यहाँ पर कि यहाँ पर 0 लिख दे और यहाँ पर भी 0 लिख दे, थोड़ा सा हमने करेक्शन किया तो देखिएगा हमें क्या मिल रहा है। फिर से जोड़ करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 0 14, 14 और 0 14, 14 और 4 18। अब हम अंतर लेते हैं, कितना आ गया 22। क्या 11 की टेबल में है? जी हाँ है। अतः यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं अगली 12 से विभाज्यता। देखिएगा हम लोग इसे कोरिलेट कर रहे हैं 6 के साथ। 6 की विभाज्यता का रूल था 2 और 3 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 12 के लिए रूल होता है 4 और 3 का, यानी कि वह संख्या जिसमें 4 का भाग भी जा रहा है और उसमें 3 का भाग भी जा रहा है। 4 का भाग जाने का मतलब हो गया अंतिम दोनों अंक या तो 0 0 हों और या 4 से विभाजित हों, और अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाए तो उस संख्या में 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि हम लोग एक संख्या ले रहे हैं, हमारे पास एक संख्या है, क्या इस संख्या में 12 का भाग जाएगा? देखिएगा हम देखते हैं कि अंतिम दो अंक क्या है, 24।
क्या 24 में 4 का भाग जाता है? जी हाँ, 4 का भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब अंकों का जोड़ करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? यानी कि इसमें 3 का भाग भी जाता है, अतः इसमें 12 का भाग भी जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती, 4 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता, या 3 का नहीं जाता 4 का जाता, तो वह संख्या 12 से विभाजित नहीं होती। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, अब अगर इसका जोड़ करते हो तो 16 आएगा, जो 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः उस संख्या में 12 का भाग नहीं जाएगा। ये था हमारे 12 से विभाज्यता का रूल। अब हम बात करते हैं एकमात्र बचा हुआ बीच में 7 से विभाज्यता का रूल। देखिएगा, 7 से विभाज्यता के लिए हम आपको यही राय देंगे कि भाग दे के देख लें, बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि रूल नहीं होता, रूल तो होता है, लेकिन उस रूल को करने से बेहतर अगर अपने उस रूल को समझेंगे तो अनायास ही आपकी जुबान से यही निकलेगा कि जी इससे अच्छा तो भाग दे लें तो आसान रहेगा। रूल होता है, रूल हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने क्या होता है। देखिएगा, हमारे पास एक संख्या आ गई, इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, इस बात की परख अपन लोगों ने करनी है। रूल क्या होता है? अंतिम अंक देखिए कौन सा है, 3 का दुगना करिए 6, अंतिम अंक को तो काट दें और शेष बची हुई संख्या के नीचे लिख के घटा दें। अंतिम अंक का दुगना, अंतिम अंक का दुगना अंतिम अंक को छोड़कर बनने वाली संख्या में से घटाते हैं। 1 4 5 2 3 4 1 3 2, अंतिम अंक का दुगना 2 5 2 3 4 1 4 3 2, अंतिम अंक का दुगना 1 2 3 4 1 4 3 2, अंतिम अंक का दुगना 0 3 4 1 4 3 2, अंतिम अंक का दुगना 3 4 1 4 3 2, अंतिम अंक का दुगना 6 बन गया। हंसली 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 0 4 3 2, अंतिम अंक का दुगना अंतिम अंक का दुगना अंतिम अंक का दुगना सॉरी, हमारे पास लास्ट में कितना आ गया? 14। क्या इस 14 में 7 का भाग जाता है? जाता है, तो इस संख्या में भी जाएगा। अगर लास्ट में बचती संख्या 1 या 2 अंक की बचती, अगर हम लोग इसका भी दुगना करते अंतिम अंक का, तो अंतिम अंक कितना था हमारा? 4, 4 का दुगना 8, अगर 8 में से 1 में से 8 घटाते तो माइनस का 7 आता। इस तरह से बनेगी कोई ना कोई संख्या, चाहे 1 अंक की बचे, चाहे 2 अंक की, चाहे 3 अंक की, जहां मर्जी देख लें आप। कहने का मतलब इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें देते तो भी जाता, इसमें 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 भी जाता और इसमें भी जाता। यानी कि अगर लास्ट के अंतिम 2 अंक हमारे पास आते हैं, अगर उनमें 7 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो 7 का भाग नहीं जाएगा। और ताकि फिर भाजकता के नियम से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा की जा सके। अब देखिएगा, संक्रियाओं की संक्रिया, 2 संक्रियाओं से रिलेटेड हमारे पास रूल होंगे
संक्रिया किसे कहा गया? ऑपरेशंस, जोड़ घटाव गुणा भाग अपने आप में संक्रियाएं हैं। इनकी अगर खुद की संक्रिया कराई जाए तो हमें क्या मिलता है? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पहले रूल की, गुणा के लिए। यदि प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करें या माइनस की संख्या का गुणा माइनस से करें या प्लस की संख्या का गुणा माइनस से और या माइनस की संख्या का गुणा प्लस से अगर करें तो हमें परिणाम क्या मिलने वाला है? अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। वो कब होता है? वो गुणा होने पर होता है कि यदि प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से या माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा किया जाए तो परिणाम धनात्मक आता है, अर्थात प्लस का मिलता है। अगर माइनस का प्लस से या प्लस का माइनस से, दोनों में से कोई भी निशान सेम नहीं है, दोनों अगर दोनों सेम है, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो अगर गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। अगर दोनों निशान अलग अलग हैं और उनका गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। जैसा रूल गुणा में था वैसा का वैसा रूल ही हम लोग किसमें करने वाले हैं? भाग में। कि यदि प्लस की संख्या का भाग प्लस की संख्या से, माइनस की संख्या का भाग माइनस की संख्या से, प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग या माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करें तो दोनों निशान सेम है तो प्लस आएगा, और अगर दोनों निशान अलग अलग हैं, चाहे प्लस में माइनस का भाग दे दें चाहे माइनस में प्लस का भाग दे दें, हमेशा परिणाम माइनस का ही आता है। लेकिन अगर प्लस में प्लस का भाग देंगे तो प्लस, और माइनस में माइनस का भाग देंगे तो भी हमें प्लस मिलता है। एक छोटी सी चर्चा यहां आपके साथ और शेयर करूंगा। 4 शब्द होते हैं हमारे पास। देखिएगा, यह एक सिस्टम होता है जिसमें एक यहां लिखा जाता है, एक यहां लिखा जाता है, एक यहां लिखा जाता है और एक यहां आता है। इन चारों के नाम क्या क्या है? सबसे पहला विषय, और अगर नाम ये हो तो उनमें आपस में संबंध क्या होता है? ये हमारा दूसरा प्रश्न यहां बन जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें नाम की अगर बात की जाए तो 2 नाम तो हमें याद रहते हैं। यहां जो आता है वो हमेशा क्या होता है? शेषफल होता है, ये याद रहेगा। और यहां जो आता है वो क्या होता है? भागफल, ये भी याद है। अब बाकी 2 बच गए, उनमें द्वंद्व रहता है। कौन कौन से 2 बच जाते हैं? एक भाज्य और एक भाजक। अब देखिएगा, हमें डाउट रहता है कि भी यहां भाज्य आएगा या यहां आएगा, यहां भाजक आएगा या यहां आएगा, थोड़ा सा डाउट रहता है। हम उस डाउट को क्लियर करते हैं। देखिएगा, हिंदी के अंदर कर्ता शब्द से आप परिचित होंगे। कर्ता, किसी कार्य को करने वाला, डूअर, किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला, ए पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन, किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, क्या कहलाता है हिंदी में? कर्ता। और इन इंग्लिश सब्जेक्ट। जो डूअर होता है, किसी काम को करता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ हिंदी के शब्दों पर। हिंदी में हमारे एक आर्टिकल आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह स्थान जहां रोगियों का इलाज किया जाता है, अस्पताल या चिकित्सालय है ना। वह व्यक्ति जो रोगियों का इलाज करता है, डॉक्टर या चिकित्सक होता है ना। उसी प्रकार से हमारे कार्य से रिलेटेड बात करूं, रक्षा करने वाला रक्षक, रक्षा करने वाला रक्षक, भक्षण करने वाला भक्षक, मारने वाला मारक, है ना। उसकी मारक क्षमता इतनी है। और उसी तरह से भाग करने वाला भाजक, किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, उसके साथ हम लोग मोस्टली क्या लगाते हैं? का लगाते हैं, है ना। तो वो हमारा डूअर होता है। अब देखेंगे कि जहां कै लगा है, अब कै किस में लगता है? भाजक में लगता है। इसका मतलब वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो तो करता है, वो तो काम कर रहा है।
समझ में आई हमारी बात? तो काम कर रहा है, और यहां काम कौन सा है हमारा? भाग का, यानी कि भाग कर रहा है। अब भाग कर रहा है तो कहां आएगा? यहां आएगा, क्योंकि ये है भाग करने वाला। तो इसमें भाग जा रहा है, ये भाग करने वाला है। तो यहां हमेशा क्या आता है? भाजक आता है, और यहां क्या आता है? भाज्य आता है। जिसे पचाया जाए पथ्य, जिसे खाया जाए खाद्य, जिसमें भाग दिया जाए भाज्य। आगे समझ में? तो हमारा बन जाएगा भाज्य। हम बात करते हैं कि ये जो भाज्य होता है वो किसके तुल्य होता है? देखिएगा भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाजक और भागफल का पहले गुणा करें और फिर शेषफल को जोड़ें तो भाज्य आ जाएगा। अगर हमें भाज्य, भाजक और शेषफल दिए रखा है तो पहले शेषफल इधर लाएंगे, घटाएंगे, फिर इन दोनों में से जो एक है उसका भाग दे देंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। ये हमारा भाग्य, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध होता है। इसी के माध्यम से हम लोग काफी सारे सवाल भी करने वाले हैं। चलते हैं अब हम लोग प्रश्नों की ओर। चलिए अब अपन लोग प्रश्नों की चर्चा करते हैं। भाजकता के नियम से रिलेटेड काफी सारी बातें हमारे द्वारा सीख ली गई, और अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा, वह संख्या क्या होगी जिसमें 18 का भाग दें? 18 का भाग दें। 18 का भाग दें मतलब ये 18 क्या चीज है? भाजक है। भाग देने पर शेषफल 12 तथा भागफल 25 प्राप्त होता है। यानी कि हमें क्या पता नहीं है? भाज्य पता नहीं है। तो देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए, भाजक कितना था? 18। भागफल कितना आया? 25। और शेषफल कितना था? 12। सबसे पहले जोड़ होगा या गुना होगा? बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले गुना होगा। जोड़ मत कर दीजिएगा कि 25 और 12 को गुना कर लें, 27 आ जाए और बाद 37 आ जाए और बाद में किससे गुना कर दें? पहले 25 और 12 जोड़े 37, अब 18 से गुणा करें तो वो गलत हो जाएगा। पहले हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 25 को 18 बार करते हैं तो हमें मिलता है 450 प्लस 12 यानी कि 462। वह संख्या है जिसमें अगर 18 का भाग देंगे तो 25 बार भाग पूरा पूरा जाएगा तथा 12 शेषफल आ जाएगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न, वह संख्या क्या होगी जिसमें 27 का भाग देने पर 23 बार भाग पूरा पूरा जाता है तथा 8 शेषफल बचते हैं। सेम मेथड रहेगा कि किसका भाग देना है? 27 का। कितनी बार जा रहा है? 23। और शेषफल कितना बच रहा है? 8। यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हम पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे, फिर जो परिणाम आएगा उसमें 8 प्लस कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिए क्या कह रहा है हमें प्रश्न नंबर 3। देखिएगा कि 282 में किसका भाग दें? 282 में किसका भाग दें मतलब हमें भाजक ज्ञात करना है और 282 में भाग देना है, यानी कि भाज्य हमें दिया हुआ है। वही लिख लेते हैं पहले रूल। भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस शेषफल। कह रहे 282 में किसका भाग दें? भाजक हमारे पास नहीं है कि परिणाम 15 आए तथा शेषफल 12 आए, तो भागफल 15 आए और शेषफल 12 आए। ये तो गुना रहेगा, पहले दूर के 12 इधर जाएगा, उधर 12 किसका है? प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो 282 माइनस 15 गुणा भाजक, ये कितना बच जाता है हमारे पास? बराबर, अगर हमें भाजक चाहिए तो ये 15 कहाँ जाएगा? बटा में आ जाएगा। भाग दे देंगे और पता लगा देंगे कि वो भाजक क्या है। 18। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की। वही बातें हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो किसके करीब होगी? 999 के करीब होगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी कहा है तो 999 के करीब होगी, जिसमें 18 से भाग देने पर 7 शेषफल आए। तो पहले तो देखें 18 का भाग कब जा रहा है, वो संख्या ढूंढे, और जब 7 शेषफल लाना है तो 7 और बढ़ा देंगे। तो देखिएगा भाई, हम 999 में 18 का भाग देते हैं। 18 पंजे 90, बच गए 99। 18 पंजे 90, बच गए 9। अगर 999 होगा और 18 का भाग देंगे तो 9 बचेगा। मतलब वह संख्या कौन सी है जिसमें 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? वह संख्या है 999 माइनस 9, यानी कि 990। यानी कि 990 में 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब 990 में तो भाग जा रहा है 18 का। अगर 91 होता तो 1 शेषफल, 95 होता तो 5 शेषफल। हमें शेषफल कितने चाहिए? हमें 7 शेषफल चाहिए। अतः हमारी संख्या 990 से 7 अधिक, यानी कि 997 हो जाएगी। और उसमें अगर हम लोग 18 का भाग देंगे तो 55 बार भाग पूरा पूरा जाएगा और 7 शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 5, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो वह किसके करीब होगी? 1000 के करीब होगी। हमने भाग किसका देना है? 15 का भाग देना है और शेषफल 4 रहना चाहिए। तो पहले पूरा पूरा भाग वाली संख्या देखते हैं। 4 शेषफल तो 4 जोड़ने पे आ जाएगा। तो देखते हैं 1000 में हमने भाग दिया 15 का, 15 छिके 90, बच गए 10, ऊपर से आया 0, फिर 15 छिके 90, बच गए 10। यानी कि अगर हम 1000 में 15 का भाग देंगे तो 10 बचेगा। या तो 10 कम करो, और 10 कम करते हैं तो 3 अंकों पर आ जाएंगे। इसका मतलब पीछे आ नहीं सकते, आगे जाना होगा। हमें भाग देना था 15 का, 10 हमारे पास है, तो हमारे पास कमी कितने की है? 5 की कमी है। यानी कि अगर हम इसमें 5 और जोड़ देते तो हमें मिलता 1005, और उसमें 15 का भाग पूरा पूरा चला जाता, और उसमें 15 का भाग पूरा पूरा चला जाता। और वो कह रहा है कि हमें शेषफल कितना चाहिए? 4 शेषफल चाहिए। तो हम 1005 में तो 0 शेषफल आएगा, 4 शेषफल चाहिए तो 4 जोड़ देंगे, और वह संख्या क्या हो जाएगी? 1009 वह संख्या होगी जिसमें आप 15 का भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा,
और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि उससे छोटी संख्या हो तो सकती है लेकिन फिर अंक कम हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। इससे छोटी 4 अंकों की कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 15 का भाग दें और आपको 4 बचता हुआ दिखाई दे। चलते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करते हैं अपन लोग। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 10 जोड़कर 18 का भाग दें तो 4 शेषफल बचते हैं। यानी कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है तो नियम कहता है अपने हिसाब से 100 को ही लेके चले एक बार। तो 100 में 10 जोड़ें तो मिला 110, और अगर 110 में 18 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल बच रहा है देखते हैं। 18 पंजे 18 छिके 108, कितना बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है। जबकि प्रश्न वाले ने हमसे क्या इच्छा जाहिर की है? 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 100 अगर लेंगे तो उसमें 10 जोड़ेंगे, 18 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। अगर 101 लिया होता, 10 जोड़ते 111 और 18 का भाग देते तो 3 बचते। हमें कितने बचाने थे? 4। तो यहां 2 बच रहे हैं, 2 की और जरूरत है। इसका मतलब हम लोग संख्या ही पहले क्या लेके चले? 100 प्लस 2 यानी कि 102 लेके अगर चलें तो जैसे ही 10 जोड़ेंगे 112 और 112 में 18 का भाग देंगे तो 18 छिके 108, बच गए 4। यानी कि यहां पर अगर आप 18 से भाग देंगे तो जो शेषफल है वो कितना बचता हुआ दिखाई देगा? 4 शेषफल बचता हुआ दिखाई देगा। तो वह संख्या कौन सी है? 102 वह संख्या है जिसमें 10 जोड़कर 18 का भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन लोग। देखिए क्या कह रहे हैं हमें 7 नंबर प्रश्न कि 8485 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो। हमें 8485 के करीबी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें किसका भाग देना है? 75 का भाग देना है और पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या 8485 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। चेक करते हैं। 8485 में 75 का भाग देना है। 75 एकम बच गए 9, 75 एकम 75 बच गए 23, 75 तिये 225 बच गए 10। यानी कि हमारे पास 2 स्थितियां आ गई कि 885 से 10 ज्यादा मिल रहा है हमें। तो हमारे पास 2 स्थितियां हैं, या तो हम 10 पीछे चले जाएं। अगर हम 10 पीछे चले जाएंगे तो ये 10 नहीं बचेंगे, अर्थात भाग पूरा पूरा जाएगा। या तो हम 10 पीछे जाएं, यानी कि 84 85 से 10 पीछे जाएं, या 65 आगे जाएं, क्योंकि भाग देने के लिए हमें 75 चाहिए थे। तो 75 में 10 हमारे पास है, कितने की कमी है? 65 की कमी है। या तो 65 आगे जाए या 10 पीछे जाए। तो देखिएगा दोनों में से निकटतम कौन है? 10 कदम पीछे जाना निकटतम है या 65 कदम आगे जाना? 10 कदम पीछे जाना निकटतम है, यानी कि यह संख्या नहीं होगी। निकटतम जो संख्या होगी वो हमारे पास होगी 8475, वह संख्या होगी जिसमें अगर हम 75 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। अब बात करते हैं लगे हाथ सवाल नंबर 8 की। सेम ही सवाल है, केवल हम आपको प्रश्न लिख के देंगे, सेम उसी प्रकार से करना है।
453 के निकटतम संख्या बतानी है। 453 के निकटतम संख्या बतानी है जिसमें 36 का भाग देना है। अब गौर करें, 36 का आधा कितना होता है? 18। जिधर शेषफल 18 से कम होगा, या तो शेषफल 18 से कम हो या जोड़ना 18 से कम पड़े, वो निकटतम होता है। जिधर 18 से ज्यादा होगा तो आधे से ज्यादा आ गया, तो अगर आधे से ज्यादा आ गया तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ ज्यादा हो गया आधे से, एक तरफ आधे से कम है। तो जिधर शेषफल, यानी कि या तो शेषफल 18 से कम हो तो हमें उधर जाना है पीछे, और या 18 से कम जोड़ने पर भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो हमें आगे जाना होगा। यानी कि हमें निकटतम के लिए क्या करेंगे? 18 इसमें भाग देंगे। जितना शेषफल आ जाएगा वो देखेंगे, दोनों स्थितियां बनाएंगे कि कितना पीछे जाए भाग चला जाए और कितना आगे जाए भाग चला जाए। जिससे कम दूरी तय करनी हो वही हमारा आंसर रहेगा। तो यह क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक आर्टिकल पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखिएगा, इसे हम लोग दो तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को दो तरीके से करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा तीनों प्रश्नों में क्या खास बात है। यानी कि कह रहा है कि एक संख्या को 81 से भाग दिया जाए तो शेषफल 72 आता है। यदि इसे 27 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? देखो, पहले हमें कोई संख्या से भाग देने के लिए कहा गया, हमें मूल संख्या पता नहीं है क्या है। हमें कहा है कि अगर कोई संख्या उसे हम 81 से भाग दें तो कितना शेषफल आता है? 72 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 27 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? अगला प्रश्न भी सेम ऐसा है। यदि किसी संख्या को 72 से भाग दें तो 60 शेषफल आता है। यदि 24 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? अगला प्रश्न देखिए क्या है। किसी संख्या को 56 से भाग दें तो 29 शेषफल आता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? देखिएगा, हम लोग यहां पर दो तरह से चर्चा करने वाले हैं। कैसे? देखिएगा, हमें यह पता नहीं था यहां संख्या क्या आनी है। पहले 9 नंबर वाले में कहा गया भाग किसे देना है और शेषफल कितना आ रहा है? 72 आ रहा है, ऐसा ही कहा गया है। तो देखिएगा, हम लोग यहां पे बीच वाली संख्या ज्ञात कर लें तो फिर बाद में उस संख्या में क्या करेंगे? 27 का भाग दे लेंगे, सीधी सी बात। क्योंकि अगर हमें यह संख्या मिल जाती है, हमें प्रश्न कह रहा है कि यदि उस संख्या में 27 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। अगर हमें यह संख्या मिल जाती है तो हम 27 का भाग देके चेक कर लेंगे। तो देखिए, यह संख्या पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां कोई संख्या लिखते हैं, यहां भागफल में कोई संख्या लिखेंगे और वो डिपेंड करेगी आपकी सोच के अनुरूप। जैसा आप चाहते हैं वो संख्या लिख सकते हैं। 5, 7, 9, 13, 27, 32, 42, 72, 403, 10, 1470, 1, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, आपकी इच्छा। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? एक ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। ज्यादा संख्या ले लेंगे तो पहले इसका इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर ये जोड़ना है ताकि ये संख्या मिले। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? यहाँ पे 1 लिखना बेस्ट रहेगा, क्योंकि 81 है कम, 81 प्लस 72, यानी कि वो संख्या हमें क्या मिल गई? 153। अगर किसी कैंडिडेट ने यहां पर 10 ले लिया तो 81 इंटू 10 810 प्लस 72 882, हमें संख्या मिल जाएगी। अब आप इस संख्या में क्या करने वाले हैं? 27 का भाग देने वाले हैं। तो देखिएगा, 27 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 27 5 135, पीछे कितना बचेगा? 18। तो बताएं, कोई संख्या ऐसी थी जिसमें आपने 81 का भाग दिया और 72 शेषफल आया, तो वो संख्या आपने कौन सी बना ली? 153। किसी ने 882, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहने हैं। यदि आप उस संख्या को 27 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 18। हम इस सवाल को एक और तरीके से भी कर रहे हैं। कोई जरूरी था कि भी हम लोग यहां पर 1 लेते? क्या हम यहां पर 0 नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अगर हम यहां पर 0 ले ले तो 81 0
0, 0 प्लस 72, 72, तो वो संख्या क्या बन गई 72। 72 में 81 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा 72 ही आ रहा है, क्योंकि 0 बार जा रहा है, 72 शेषफल आ रहा है। अब उस 72 में आप 27 का भाग देते तो कितना आता 18 शेषफल। तीसरा तरीका गौर करें, जिसका बाद में भाग दिलवाया जा रहा है उसके पहाड़े में ऊपर वाला भाग भाजक भी आ रहा है, हर सवाल में आ रहा है। यहां पहले 81 से भाग दिलवाया गया, बाद में 27 से। दूसरे सवाल में आप पढ़ते हैं तो पहले 72 से भाग दिलवाया गया, बाद में 24 से। तीसरे सवाल में पढ़ते हैं पहले 56 से भाग दिलवाया गया, बाद में 8 से। 8 के पहाड़े में 56 आता है, 24 के पहाड़े में 72 आता है, 27 के पहाड़े में 81 आता है। तो जरा गौर करें, कंसेप्ट समझें थोड़ा सा, कि जिस संख्या में 81 का भाग जा रहा है गारंटेड है उसमें 27 का भाग तो जाएगा भाई। जिसमें 81 का भाग जा रहा है उसमें किस किस का भाग जाएगा 27 का जाएगा, 9 का जाएगा, 3 का जाएगा, क्योंकि जिसमें 81 में जा रहा है उन सब का भाग है इनमें जाएगा। तो जिस संख्या में 81 का भाग जा रहा है उसमें गारंटेड है 27 का तो जाएगा। तो झगड़ा केवल किसका बच गया 72 का। कोई भी संख्या थी 81 का भाग गया, जितनी बार 81 का जाएगा उससे थोड़ी ज्यादा बार 27 का चला जाएगा, लेकिन बाकी झगड़ा किसका बचेगा जो शेषफल है उसका। तो केवल और केवल आप शेषफल में क्या करें भाग दे दीजिएगा, कुछ भी मत करें, केवल जो शेषफल बचता है उसी में भाग दे दें। तो 72 में अगर 27 का भाग देंगे तो 27 दुए 54, बच गए 18। ये लीजिए साहब जी, यह है इसका दूसरा तरीका। जैसे कि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, पहले किसका भाग दिलवा रहा है 72 का, और बाद में किसका दिलवा रहा है 24 का। पहले शेषफल कितना आ रहा है, तो जिस संख्या में 72 का भाग जा रहा है उसमें 24 का भाग तो गारंटेड है जाएगा, क्योंकि 24 तिया 72। अगर 2 बार 72 का जा रहा है तो 6 बार 24 का जाएगा। अगर 5 बार 72 का जा रहा है तो 5 तिया 15 बार 24 का जाएगा, क्योंकि 72 में खुद में 3 बार जा रहा है इसलिए। तो झगड़ा किसका रहेगा केवल शेषफल का। तो आप केवल और केवल इस शेषफल में भाग दे डालें, 24 दुए 48, बच गए 12, हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, पहले किसका भाग दिलवा रहा है 56 का, बाद में किसका दिलवा रहा है 8 का। पहली बार शेषफल कितना आ रहा है, तो क्या 56 में 8 का भाग जाता है, तो जिस संख्या में 56 का भाग जाएगा उस संख्या में 8 का भाग तो लाजमी जाएगा। तो समस्या किसकी बच गई 29 की। तो हम केवल और केवल किस में भाग दे लें 29 में भाग दे लें, 8 तिये 24, बच गया 5। तो इसमें हमें 5 शेषफल मिलने वाला है। ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा, इन प्रश्नों को अपन लोग 12 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। इन प्रश्नों को हम लोग नियमों के दौरान भी हल कर चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इनमें समस्याएं नहीं रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, 53 68 स्टार 5, सॉरी 12 नंबर 18 74 स्टार 3, 18 74 स्टार 3। हमें कह रहा है कि यदि इसमें 3 से विभाजित किया जाए तो पूरा पूरा विभाजित होता है, यानी कि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उसका नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम अंकों का जोड़ करते हैं, 8 और 1 9 और 7 16 और 4 20 और 3 23। 23 में तो 3 का भाग जाता नहीं, तो कितना चाहिए, या तो 1 जोड़े ताकि 24 हो जाए, 1 ना जोड़े तो 4 जोड़े ताकि, और 4 ना हो तो
ताकि, और देखो अंतर कितने का आ गया, 3 का और 3 का, तो आगे 3 का अंतर लेते तो कितना आ जाता, 10, और 10 जोड़ नहीं सकते क्योंकि स्टार तो 1 है लेकिन 10 में अंक 2 हो जाते, अतः वह नहीं हो सकता। तो चलिएगा बताइएगा स्टार के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, 1 या 4 या 7। अगर इनमें से कोई भी अंक आएगा तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है हमें कि 53 68 स्टार 5, सेम प्रश्न, 53 68 स्टार 5, इसको भी भाग किससे देना है, 3 से देना है, लेकिन कह रहा है कि अब 3 से भाग दे तो 2 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब उस संख्या में भी 2 बचना चाहिए। तो देखते हैं 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27। अगर 27 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है, लेकिन हमें कितना शेष बचाना है, तो कम से कम 2 जोड़ना होगा। 2 तो 27 प्लस 5, 27 प्लस 8, देखिएगा अगर 2 जोड़ेंगे तो 29, 2 बचे, 27 5 32, 3 का भाग दिया 2 बचे, 27 प्लस 8, बीच में आप चेक कर सकते हैं, 3 जोड़ के 4 जोड़ के 5 जोड़ के चेक कर सकते हैं, वास्तव में 2 नहीं बच रहे थे भाई। 27 में भाग पूरा पूरा जाता है, 2 कब बचेंगे, जब या तो 2 जोड़े जाएं, या 2 प्लस 3 5 जोड़े जाएं, या 5 प्लस 3 8 जोड़े जाएं, हमने वही जोड़ा है। तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, 2 या 5 या 8, इनमें से कोई अंक आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की बात करें। अब की बार हमारे पास संख्या क्या है, 842 स्टार 4, 842 स्टार 4, और भाग भी किसका देना है, 4 का। जब भाग 4 का देना है तो हमें भाजकता का नियम कौन सा चाहिए, 4 से। 4 से भाजकता का नियम कहता है भी या तो अंत में दोनों 0 हो या अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम दोनों अंकों से तात्पर्य हमारा ये आ गया, इसका मतलब एक तो 4 है लेकिन दूसरा क्या है, स्टार है। तो देखिए स्टार की जगह, सबसे पहले स्टार की जगह कहां से कहां तक रख सकते हैं अपन लोग, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रखा जा सकता है। और चेक करते हैं, रख के पहले 0 रखा तो संख्या क्या बनी, 0 4, 4 का भाग जाता है तो स्टार की जगह 0 आ सकता है। 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 14, 4 का भाग नहीं जाता। 2 रखेंगे तो 24 जाता है, 3 रखेंगे तो 34 नहीं जाता, 4 रखेंगे तो 44, 5 रखेंगे तो नहीं जाता, 6 रखेंगे तो 64 जाता है, 7 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 8 रखेंगे तो 84 जाता है। तो बताएं स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है, 0 2 या 4 या 6 या 8 हमारे पास आ सकता है। कोई भी अंक अगर इनमें से होगा तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगला सवाल हमारा यही सवाल है, 842 स्टार 4, लेकिन यहां भाग किससे देने की बात हो रही है, 9 से भाग देने की बात हो रही है। तो हमें भाजकता का रूल भी कौन सा चाहिए, 9 से भाजकता का रूल चाहिए। और 9 से भाजकता का रूल क्या होता है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो देखिएगा भी अंकों का योग 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 4 18। अगर आप 0 लिखते हैं तो 18 होगा और 9 का भाग जाएगा। इसके अलावा अगर 1 लिखते हैं तो 19 होगा, नहीं जाएगा। 2 लिखते हैं 22 होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट 9 और लिख देते हैं तो 27 होगा और भाग जाएगा। यानी कि आप स्टार की जगह 0 या 9 ही रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं रख सकते। भाई जिसका भाग देना है निश्चित रूप से उतने का डिफरेंस तो होना चाहिए। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अपन लोग। यही संख्या है लेकिन भाग किसका देने की बात हो रही है, 8 का। 842
स्टार 4 भाग 8। 8 का भाग जाने के लिए शर्त क्या होती है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंकों का मतलब 2 स्टार 4, यानी कि स्टार की जगह हम लोग 0 से लेकर 9 तक कोई अंक रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 रखा, सॉरी 0 रखा तो क्या बना? 1 रखा तो क्या बनेगा? 2 रखा तो, 3 रखा तो, 4 रखा तो 244, 254, 264, 274, 284 और 294। अब देखिएगा अभी क्या 204 में 8 का भाग जाता है? 8 दुए 16 बच गए 4 44, नहीं जाता। 8 दुए 16 बच गए 5 54, नहीं जाता। 8 दुए 16 बच गए 6 64, 8 8 64, जाता है। यहां नहीं जाता, यहां नहीं जाता। चेक कर ले। 8 तिया 24, बच गया 0, ऊपर से आया 4, नहीं जाता। 8 तिया 24, बच गया 1 14, नहीं जाता। 8 तिया 24, बच गए 2 24, जा रहा है। अब चलिएगा 74 का, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो बताएं स्टार की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं? आप स्टार की जगह 2 या 6 रख सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई भी अंक रखेंगे तो 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट, यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे होमवर्क में ही डाला जा रहा है। कह रहा है कि 4 अंकों की वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 88 का भाग चला जाए, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो वो किसके करीब होगी? आप 9999 में 88 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा वो क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि वो फालतू है। भाग पूरा पूरा जाने के लिए वो शेषफल नहीं रहना चाहिए। तो आप उस 9999 में से जो भी शेषफल आ रहा है उसे घटा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 18 की। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 है, कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, जैसे आप 23 ले सकते हैं, 533 ले सकते हैं, 4373 ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्या लेना है? A3 लेना है। एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 है, यदि उस संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आएगा। अगर विषम संख्या होगी तो शेषफल 1 आएगा, अगर सम संख्या होगी तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। देखिए क्या कह रहे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या जिसमें अंतिम 2 अंक 53 है, एक संख्या जिसमें अंतिम दोनों अंक 53 है। कोई एक संख्या है, पता नहीं कैसी संख्या है, लेकिन उसके अंतिम दोनों अंक क्या है? 53 है। कह रहा है यदि उस संख्या में 4 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? इस जानकारी के लिए हमें नियम पढ़ा था कि हम लोग केवल अंतिम 2 अंकों में ही 4 का भाग दे लेंगे। जितना उन अंतिम 2 अंकों में शेषफल आता है उतना ही शेषफल उस संख्या में आएगा। तो हम 52 में 4 का भाग देते हैं, सॉरी 53 में, तो 13 चौके 52 बच गया 1। अगर 53 में 1 बच रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 1 ही बचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं अपन लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न हो गया, समझें। कह रहा है एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 7 है। हालांकि नियम के दौरान जब अपन लोग नियम पढ़ रहे थे उस समय बात भी की थी कि एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 7 है और भाग किसका देना है? 4 का। तो दूसरा अंक क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास संख्या बनेगी या तो 0 7 17 27 37 47 57 67 77 87 और 97।
कह रहा है यदि उसमें 4 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। याद करें, आपको बताया गया था, उस समय नियम में भी समझाया था, वैसे दे सकते हैं आप। 0,7 में 4 का भाग दे कितना शेष आएगा, 3। फिर 17 में भाग दे कितना आएगा, 1। 27 में दे कितना आएगा, 3। 37 में दे 1, यानी कि एक बार 3 शेषफल आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप वह संख्या जिसमें अंतिम अंक 7 है, यदि आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारे जो है या तो 1 आएगा और या फिर 3 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 की बात अपन लोग कर रहे हैं। ओरल होने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 8 है। कोई एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक 8 है, यदि आप उसे किससे भाग दें, 5 से तथा 10 से, यानी कि एक बार आपको कह रहा है 5 से भाग देना है और फिर उसी संख्या को आपने 10 से भाग देना है, तो फिर बताना है कि शेषफल क्या क्या आएगा। इकाई का अंक 8 हो और आप 5 से भाग दे रहे हो, तो बताइए शेषफल क्या आएगा। 5 एकम 5 बच गए 3, और अगर 10 से भाग देना हो तो कितना शेषफल आएगा, कुछ नहीं है तो एक अंक और लिख लें यहाँ पे, जैसे 28। 10 दूनी बच गया 7 लिख लें, 10 साते 70 बच गया 8, यानी कि अगर 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा और 10 से भाग देंगे तो 8 शेषफल आने वाला है। द लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या जिसमें अंतिम 2 अंक 97 है। वही बात, अंतिम 2 अंकों से लेना देना ही नहीं है हमें, तो केवल किससे मतलब है, अंतिम अंक से मतलब है। एक संख्या जिसमें अंतिम 2 अंक 97 है, यानी कि अंतिम अंक 7 है, यदि उसे 5 से भाग दे तो शेषफल 2 और 10 से भाग दे तो शेषफल 7 आने वाला है। इसी के साथ हमारी भाजकता के नियम से संबंधित आर्टिकल हमारा पूरा हो जाता है। अगला आर्टिकल रहेगा हमारा संख्याओं के कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्रम विनिमेयता, तत्समक, प्रतिलोम और सहचर्यता। उनकी चर्चा अपन लोग करते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।